नमस्कार। आज पूरा विश्व एक अप्रत्याशित भय के आगोश में है। याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है और समय कभी एक सा नहीं रहता, वो बदल जाता है। किंतु जिंदगी भी एक महाभारत के युद्ध से कम नहीं, इसलिए तुम्हें अर्जुन के समान गांडीव उठाकर जिंदगी के इस युद्ध में लड़ना तो पड़ेगा ही। अब ऐसी परिस्थितियों में कैसे हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकें, इसके लिए आज मैं आपको सुनाऊंगी हिंदी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की लिखी कविता मनुष्यता, जो हमें ऐसे में भी हम जिंदगी को कैसे जिए ये सिखाती है। मैं कविता पाठ करूंगी। पहले सरल ही हिंदी है, आप इससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और कविता पाठ के बाद मैं आपको इसके अंदर जो विशेष प्रसंग आए हैं उनको संक्षेप में बताऊंगी। तो सुनिएगा कविता। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, जिया नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर नरेश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि लिखते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि ने लिखा कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर आवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू प्रसिद्ध पिता एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में पुराण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि लिखते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए। तो ऐसे समय में भी हम अपने जीवन को थोड़ा सा उसकी दिशा को मोड़कर फिर से अपनी जिंदा दिली को कायम रख सकते हैं। तो पहले पद्यांश में कवि ने लिखा
कि वही सुमृत्यु होती है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरे पद्यांश में उन्होंने बहुत सी पौराणिक कथाएं बताई हमें, जैसे शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। कहते हैं कि रंति देव जो थे वो 48 दिन से, ये राजा थे, 48 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में भटक रहे थे। 49वें दिन जब इनको किसी ने थाली भर के खाना दिया, ये भोजन करने बैठे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, तुरंत एक ब्राह्मण भिखारी द्वार पर आया। उसने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। राजा ने बिना एक पल भी ठहरे अपने हाथ से उसको भोजन का थाल दे दिया था। यहाँ उनकी दान की परिकाष्ठा बताई है। वृत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए जब देवताओं ने स्वयं दधीचि से प्रार्थना की कि आपकी अस्थियों के जाल से जो वज्र बनेगा उससे ही इस राक्षस का नाश हो सकता है, तो दधीचि ने भी एक पल वो नहीं ठहरे और अपनी समस्त अस्थियों का जाल उन्होंने देवताओं को अर्पित कर दिया। आगे उन्होंने लिखा, उशीनर नरेश ने स्वमास दान भी दिया। ये राजा शिवी हैं, बहुत दानवीर कहलाते हैं। कहते हैं वो एक बार यज्ञ कर रहे थे, अचानक एक कबूतर आकर उनकी गोदी में बैठ गया। जैसे कबूतर आया उसी पल उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बाज इस कबूतर के पीछे पीछे आ रहा है। बाज ने कहा, राजन ये मेरा शिकार है, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे खाऊंगा। राजन ने कहा, ये जीवित पक्षी है, तुम इसे क्यों खाते हो? तुम्हें मांस चाहिए है ना, लो मैं तुम्हें जितना भी मांस कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। राजन उसने कहा बाज ने कि नहीं, मानो वो राजन की परीक्षा लेने आया था। बाज ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसी कबूतर का मांस चाहिए। यदि आप इस कबूतर को मुझे नहीं देंगे तो एक बात है, एक शर्त है मेरी। राजन ने कहा बताओ क्या है? बाज ने कहा कि मुझे फिर आपके शरीर से कबूतर के मांस, वजन जितना मांस आपको देना होगा। राजन ने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। एक तराजू मंगाई, उसके एक पलड़े में कबूतर को रखा और एक पलड़े में अपने शरीर का मांस निकाल कर दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि राजा उशीनर जो थे वो इतने दयालु थे, वो किसी प्राणी को भी मरते हुए कष्ट में नहीं देख सकते थे। सहर्ष वीर कर्ण ने अपना शरीर का चर्म भी दे दिया था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो सभी को पता था कि कर्ण को युद्ध में अर्जुन भी शायद नहीं हरा पाएगा। इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसकी शक्तियों को कम करने के लिए उससे कवच और कुंडल मांगे थे। आपको पता है कि जब कर्ण का जन्म हुआ था, सूर्य पुत्र थे कर्ण, और जन्म के समय ही इनके शरीर पर कुंडल और कवच जड़े हुए थे। उन जड़े हुए कवच और कुंडल को उतारने में कर्ण को अपने शरीर का मांस तक नोच डालना पड़ा था। लेकिन उन्होंने ये जानते हुए भी कि मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, फिर भी क्योंकि वो दानवीर थे, कह चुके थे कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इन पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से कवि हमें ये बताते हैं कि हम उस भारत देश की संतान हैं जहाँ पर लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करा मानव मात्र की सेवा के लिए। आगे उन्होंने लिखा था कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही संसार में। यदि सबसे बड़ी विभूति कोई है तो वो है कि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखें। वशीकृता स्वयं है बनी हुई स्वयं मही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वो कहते हैं कि आप इस मही माने धरती को, आप इस धरती का पूरा क्रम देखिए कि धरती भी अपने पालन पोषण के लिए, हमारे को पालने पोषने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक उदाहरण के लिए आप एक छोटा सा बीज देखिए, बीज को वृक्ष के रूप में फलीभूत होना है, उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसको धरती की गोद चाहिए, उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाद चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति संसार में अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध कितने दयालु थे, कितने दयावान थे और कितने बड़े अहिंसक थे। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा उस समय समाज में जाति के नाम पर और हिंसा के नाम पर बड़े बड़े काम होते थे, जिससे बुद्ध का हृदय जो था वो बहुत उद्वेलित रहता था। उन्होंने इन सब के विरोध में अपनी आवाज उठाई, जिसको कवि ने लिखा विरुद्ध भाव। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। उन्होंने इन सब को मिटाने के लिए दया और ममता का सहारा लिया और समस्त लोग उनके आगे फिर झुक गया। सबने उनके इस भाव को स्वीकार किया।
आगे उन्होंने कहा कि रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। जब तुम धन अर्जित कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक गर्व का भाव आ जाता है। ऐसा भाव अपने अंदर मत लाओ, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है। वो भगवान सबके साथ हैं। वो कैसे हैं त्रिलोकनाथ? वो हैं जिन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी नन्ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रखा था। वो हैं हनुमान के रूप में जो संजीवनी बूटी लेने गए थे और उस पूरे पर्वत को अपने हाथ पर उठा कर ले आए थे। वो भगवान शिव हैं जिन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से जब विष निकला तो उसको कोई पीने के लिए तैयार नहीं था, किंतु उन्होंने सहर्ष उसको अपनी ग्रीवा में पीकर स्थापित कर लिया। तो भगवान की वो इतने बड़े दयालु हैं, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया था श्री राम को, तो श्री राम ने जैसे ही अपने धनुष बाण पर अपना एक तीर साधा, क्योंकि उस तीर में इतनी शक्ति थी कि वो संपूर्ण समुद्र का जल सोख सकता था। तुरंत समुद्र जो था वो मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान के आगे नतमस्तक हो गया। तो प्रभु कवि लिखते हैं कि ऐसे दीन दयालु भगवान जो हैं हमारे साथ हैं। अपने आप को कभी अनाथ मत समझो, और यदि कुछ प्राप्त कर लेते हो तो अपने आप को इतना सनाथ मत समझो कि मुझसे बड़ा अब कौन है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। वो कहते हैं चाहे आप किसी भी धर्म और संप्रदाय के क्यों ना हो, आपके पास अपने अपने आराध्य हैं जो हमेशा हाथ बाहें फैलाए खड़े हैं कि कोई भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। अगले पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। बंधु हम किसे कहते हैं? देखिए, बंधु उसे कहते हैं, दीन बंधु भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बंधु हम उसे कहते हैं जो हमारे प्रति प्रेम में बंधा हुआ है, जो कर्तव्यों में बंधा हुआ है, चाहे वो आपके पिता हैं, माता हैं, पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके मित्र हैं, सखा हैं, पड़ोसी हैं, वो सब बंधु हैं आपके। तो इसी बंधुत्व के भाव के साथ रहो। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता सभी के एक हैं। पुराणों में ईश्वर को कहा गया है स्वयंभू। स्वयंभू का क्या अर्थ होता है? स्वयं माने खुद और भू माने उत्पन्न होना। भगवान कभी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, उस प्रक्रिया से जिससे हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति जन्म लेते हैं। भगवान अवतार लिया करते हैं। तो कहते हैं पुराणों में भी जिस भगवान को उन्होंने स्वयंभू कहा है वो सभी के लिए है, वो एक ही है और वो सभी के लिए है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। वो बात अलग है कि हम अपने अपने कर्मों के अनुसार रूप, रंग, परिवार, परिस्थिति, सुख और दुख प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तविकता क्या है कि भीतर हमारे सभी के उस परम पिता परमात्मा का ही एक अंश है। वो अंश सभी में समान रूप से व्याप्त है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखो। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वो कहते हैं इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं है कि हम संसार में बंधुत्व का भाव भूल जाएं और अपने आप को अहंकारी बना लें। अंत में वो क्या लिखते हैं? चलो अभीष्ट मार्ग में अपने अपने मार्गों पर सहर्ष खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। विपत्ति और विघ्न तो आएंगी ही आएंगी। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि दुख और कठिनाइयों से डरो मत, उनका मुकाबला करने के लिए अपने भीतर साहस लाओ। तो चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी आपस का हेल मेल कम ना हो। हेल मेल मतलब मेल जोल, और एक दूसरे के प्रति भिन्नता का भाव रखना हम कभी ना सीखें। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। जिंदगी में इस एक भाव को हमेशा याद रखना कि हम स्वयं भी इस भव सागर से तर जाएं और हमारे साथ के लोग जो हैं वो भी अपने कष्टों से उबर जाएं और इस सागर से तर जाएं। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आपने इसके भाव को, अर्थ को ग्रहण किया होगा। नमस्कार।